चैप्टर फर्स्ट इज नंबर सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम से क्या है बेसिकली मीनिंग अपना? नंबर सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे क्या हो गए, नंबर सिस्टम हो गए। नंबर सिस्टम क्या हुआ कि नंबर्स को लिखने का जो पैटर्न है, ठीक है, जो तरीका है, सिस्टम है, उसको हमने क्या कहा, नंबर सिस्टम। अभी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड थे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न थे कि हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूँ, फर्स्ट नंबर की बात करता हूँ, सो अभी तक आपने क्या करा, 6th क्लास के अंदर आपने इंटीजर पढ़े, फिर डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़े, फिर होल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर देखा, इवन देखा, और देखा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ते रहे आप, ऐसा ही पढ़ा था, ठीक है ना। आप अपने फेस के एक्सप्रेशन से, मैं अपनी सेकंड डिवाइस से आपको देख पा रहा हूँ इसलिए ना, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एकदम डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर पढ़ लिया, डेसिमल पढ़ लिया, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऐसे अलग अलग तरह से पढ़ रहे थे, ठीक है। बट अगर मैं इन सबको मिला देता हूँ, इन सबको मैंने अगर मर्ज कर दिया, तो हमारे पास कौन से नंबर्स रहे, उन नंबर्स को आपने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, सेम चीज आपको 10th क्लास में काम आने वाली, सेम कंसेप्ट 10th के अंदर काम आने वाला है, आपको इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गए कि सारे नंबर मिक्स है ना, मिक्सअप ऑफ ऑल नंबर, है ना, मिक्सचर हो गया एक तरह से, ये हर तरह के नंबर इसमें मिक्स है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने डिफरेंट 2 टाइप से समझा। तो फर्स्ट जो मेरे नंबर है वो थे, एक तो रियल नंबर और सेकंड इज इमेजिनरी, ठीक है। एक तो रियल, जो रियलिटी में है, ठीक है ना, जो हमने अभी तक करते आए हैं रियल नंबर, वो थे। और दूसरा हो गया हमारा इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब जो नंबर हम केवल सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उन नंबर को हमने बोल दिया इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर जो एक्चुअल के अंदर है हमारे पास, उन नंबर को हमने क्या बोल दिया, रियल नंबर। ये रियल नंबर आप लोग करते हुए आए हो, अभी तक की क्लासेस के अंदर आपने किए। ये डिफरेंट 2 टाइप्स के होते हैं। देखो इमेजिनरी नंबर एक ही होता है, दैट इज आयोटा, ठीक है। इमेजिनरी नंबर कितने होते हैं, ओनली एंड ओनली वन इमेजिनरी नंबर, दैट इज आयोटा, जिसको हमने बोल दिया आयोटा आई। ये होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। और इसके बारे में हमें 9th क्लास में कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, हम लोग बात करेंगे ओनली एंड ओनली रियल नंबर की। सो रियल नंबर क्या हो गए, रियल नंबर। अब देखो रियल मतलब जो रियलिटी में है, तो रियलिटी में क्या है, हमने 2 तरह के नंबर पढ़े। एक तो हमने पढ़ लिया इंटीजर, और दूसरा पढ़ा हमने डेसिमल। फर्स्ट कौन सा टाइप का पढ़ा, इंटीजर, एंड सेकंड वन इज डेसिमल। यही 2 नंबर आपने पढ़े, ठीक है। इंटीजर 6th और 7th क्लास के अंदर पढ़ के आए, माइनस होता है, प्लस होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। और डेसिमल नंबर सिस्टम वो भी 6th 7th 8th के अंदर अपन ने कंटिन्यू करा, ठीक है। अब देखो इंटीजर वाला जो पोर्शन है वो अभी तक आपने कंप्लीट कर चुका है, एंड आई जस्ट थिंक कि आपको एकदम अच्छे से आती है वो चीज, ठीक है ना। मैं ये मान रहा हूँ कि आपको बड़े अच्छे से इंटीजर वाला जो पोर्शन है वो आता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ डेसिमल नंबर की, ठीक है, तो डेसिमल नंबर जो हुए बेटा, डेसिमल नंबर क्या हुए, ये देखो डेसिमल नंबर को मैंने 2 टाइप से बोला। फर्स्ट होते हैं मेरे रेशनल नंबर, और सेकंड होते हैं इरेशनल नंबर। सेकंड क्या होते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, ठीक है। अब हमारे को जो 9th क्लास के अंदर मेन बात करनी वो इसी नंबर पे करनी है। 9th क्लास में हम लोग जो मेन पॉइंट पे बात करने वाले हैं वो किस नंबर पे बात करेंगे, इरेशनल नंबर पे बात करेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर 8th क्लास के अंदर 4th चैप्टर आपका था, मतलब जिस नंबर को आप P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। मतलब ओवर की फॉर्म में जिस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 7/3 है ना, 8/5, इन नंबर्स को हम क्या कह देते हैं, रेशनल नंबर। समझ रहे हो मेरी बात को, क्लियर है ये चीज, कि जिन नंबर को आप P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हो, उन नंबर्स को हमने क्या कह दिया, रेशनल नंबर कह दिया है। और जिस नंबर को आप P ओवर Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, उन नंबर्स को हम क्या कह देंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। कैसे होते हैं ये, जैसे √2, ठीक है, √3, √5, ये देखो ये √2, √3, √5, दीज आर रेशनल इरेशनल नंबर, ठीक है। सो इरेशनल नंबर क्या होते हैं,
जिनको आप P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हो, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। जो रेशनल नहीं होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब इसमें भी क्या होगा, जैसे आप नेक्स्ट क्लास के अंदर 10th के अंदर पढ़ोगे, ठीक है, तो रेशनल नंबर हम किसको कहेंगे? अब डेसिमल भी हमारे पास 2 टाइप के हो गए ना, कैसे? 1.11111, एक तो ये हो गया, ठीक है, तो 1.11111 हो गया, तो हम इसको 1.1 के ऊपर बार लगा के रोक देते हैं, ठीक है, तो इस चीज को हम बोल देते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेट कर दिया हमने, 1 को क्या कर दिया है? रोक दिया, टर्मिनेट कर दिया है, तो इस रेशनल नंबर हो जाता है ये, इस नंबर को हम टर्मिनेटिंग नंबर बोल देते हैं। बट हमारे को बेसिकली आपको मुझे ये बताना है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, कि जिन नंबर को आप P ओवर Q की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, और सेकंड इरेशनल नंबर का क्या है कि जैसे अगर हम √2 है, अब इसकी वैल्यू अगर निकालने जाएंगे ना, आपने पढ़ा है थर्ड या सेकंड चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, 8th क्लास में यही था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना आपको सिखाया था, तो वहां पर देखा था। अब जैसे रूट की वैल्यू निकालेंगे ना, 1.41422327618914 ये चलती रहेगी। दैट मीन्स इस डेसिमल प्लेस के बाद कुछ भी यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्या रोकना है, कहां पर बार लगानी है। जैसे ये नंबर था आपके पास 1.121212, ठीक है, तो छोटी क्लासेस में हम क्या देखते हैं? 1.12 के ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है? रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं इसको अपन, है ना। यही चीज अपन 1.1 से 1.4 में इस तरीके की चीजें सीखेंगे। तो बट आप एक बार √2 √3 √5 इससे अच्छे से क्या हो जाए? हैबिचुअल हो जाओ, ठीक है, फेमिलियर हो जाओ इन नंबर से, उसके बाद सीख लेंगे। तो इरेशनल नंबर क्लियर है क्या, कि क्या हम इरेशनल नंबर कहते किसको हैं? ये चीज क्लियर है क्या आपको? सभी को क्लियर है? थम्स अप कर दो एक बार जल्दी से। चलो, यस, नाउ अब हम बात करेंगे, इरेशनल नंबर जब आपका हो चुका है क्लियर, तो अब अपने को क्या सीखना है आज की क्लास के अंदर? मेरा मोटिव ये है इन इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आप आपका जो कॉपी का फर्स्ट पेज होगा उसमें जो भी लिखने वाले हैं, मुझे नहीं आइडिया है आप क्या लिखेंगे, आपको क्या अच्छा लगता है, बट फर्स्ट पेपर पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इनके स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, इनके स्क्वायर क्या होने चाहिए? लर्न होने चाहिए आपको। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 9 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100, 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 आई थिंक 341, एक बार कंफर्म कर लेना, 361 और 2400, ठीक है। ये अगर आपको स्क्वायर्स लर्न होंगे तो क्या होगा आपके लिए इजियर हो जाएगा बेटा क्वेश्चंस को करना, ठीक है। जहां अपने को जैसे आपको 144 दिख गया, तो अगर आपको वहां पर लर्न होगा कि 12 का स्क्वायर होता है तो आप तुरंत निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो 1 से 20 तक के, है ना, मैं सजेस्ट करूंगा आप 25 और 30 तक के याद करें वैसे, ठीक है, मैंने यहाँ 20 तक बता दिए आपको। और सेकेंड इज, ये तो हो गए नंबर और ये इसका हो गया स्क्वायर। अगर ये मेरे पास नंबर दिया हुआ तो ये इसका क्या हो गया? स्क्वायर रूट। यहाँ पर क्यूब एंड क्यूब रूट की बात भी करेंगे एक बार, क्यूब एंड क्यूब रूट। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब एंड क्यूब रूट? क्यूब रूट क्या होता है? हाँ, देखो, क्यूब रूट का मतलब है कि जैसे मेरे पास एक 27 एक नंबर है, तो 27 उस नंबर का क्यूब रूट है जिसको 3 टाइम्स कंसेक्यूटिवली मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आपको क्या है? मिला है। ये नंबर आपको क्या हुआ है? मिला है, उसको हमने बोल दिया है क्यूब रूट, ठीक है। तो 1 का क्यूब क्या होता है? दैट इज 1। 2 का क्यूब हो गया आपके पास 8, 3 का हो गया 27, 4 का हो गया 64, 5 का हो गया 125, 6 का हो गया 216, 7 का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 1 to 15 तक के तो क्यूब एंड क्यूब रूट लिखेंगे आप लोग, एंड
1 to 30 तक के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम बात करेंगे तो मैं किसी से भी अनम्यूट कराकर ये चीज पूछ सकता हूँ, अगर उसको लर्न नहीं हुआ तो फिर देखो लॉस मेरा नहीं है, अल्टीमेटली आपका ही, ठीक है ना। इस चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि नेक्स्ट आप कौन सी क्लास में मूव होने वाले हैं, 10th के अंदर, ठीक है, और वो है बोर्ड क्लास, ठीक है ना। तो अभी तक तो आपने जैसे भी 8th क्लास निकाली कोई दिक्कत नहीं है, बट अब 9th के अंदर आपको थोड़ा सा क्या है सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सो बात करते हैं बेटा ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर, ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर। प्रणव अग्रवाल प्लीज होल्ड योर कैमरा यार, प्लीज होल्ड। और ये जिसने वीडियो ऑफ कर दी है सो मस्ट टर्न ऑन योर वीडियो ना, मुझे पता है किसने ऑन करी है किसने ऑफ करी। यस ओके, सो ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर, ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही है, ठीक है। तो बेटा मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूं, हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने किया था, वहां पर x और x को हम ऐड करते थे तो क्या आता था, x और x को ऐड करते थे तो क्या आता था, 2x आ जाता था, ठीक है। x प्लस y को अगर हम ऐड करते थे तो कोई चेंज आता था क्या, नहीं आता था। दैट मीन्स अगर हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंट वेरिएबल होते थे, ठीक है, तो हम क्या होता था, कोई चेंज नहीं करते थे, किसमें, एडिशन अगर हम कर रहे हैं तो नो चेंज, सब्ट्रैक्शन में नो चेंज, यही करते थे। बट जैसे ही मल्टीप्लाई आता था आपके पास x इंटू वाई का, तो ये हो जाता था x y, ऐसा ही होता था, ठीक है। इसी सेम कंसेप्ट को हम लोग फॉलो करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर पर, ठीक है। ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर पर हम इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। देखो यस, सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इरेशनल नंबर जो हमारे पास इस तरह के साइन दैट इज जो स्क्वायर रूट में आते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर बोल देते हैं। अब अगर मेरे को बेसिकली एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं कि √2 में मुझे √2 ऐड करना है, √2 में अगर मुझे √2 को ऐड करना है तो मेरा आंसर क्या आएगा। तो देखो व्हेन आपके पास क्या हो, जब सेम टाइप ऑफ इरेशनल नंबर हो, सेम इरेशनल नंबर अगर आपके पास है, सेम इरेशनल नंबर अगर आपके पास है तो आप क्या कर देंगे, उनको नॉर्मली ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे x प्लस एक्स 2x होता था तो √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा आपका, 2√2 हो जाएगा, √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ √3 प्लस √3 की तो यहाँ क्या आएगा, 3√3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, सॉरी 2√3, सॉरी 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 2√3, ठीक है, हाँ ओके। अगर मैं बात कर रहा हूँ √4 प्लस √4 की तो यहाँ क्या आंसर आएगा, तो देखो आंसर आपने लिखा 2√4, बट अभी भी ये इनकम्प्लीट है, हमें क्वेश्चन वहां तक सॉल्व करना है जहां तक फाइनली हो सकता है, ठीक है। अब देखो आपको पता होना चाहिए √4 के अंदर √4 किसकी वैल्यू होती है, 2 की वैल्यू होती है ना, तो √4 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, तो 4 आपका अल्टीमेटली इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं बात करता हूँ √2 प्लस √3 प्लस √5 प्लस √3, ठीक है, इसे हमें ऐड करना है, इसे आपको ऐड करना है। किस तरह से ऐड करेंगे, तो देखें सबसे पहले आपको देखना है कि सेम टाइप ऑफ इरेशनल नंबर है क्या, यहाँ पर सेम टाइप ऑफ इरेशनल नंबर है क्या, नहीं है यार, है √3 और √3, तो ये तो हो जाएंगे ऐड, तो ये √2 प्लस √5 प्लस 2√3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसके बाद ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यस नो। अब अगर मैं बात करता हूँ सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में भी वही फॉर्मूला चलने वाला है, वही कंसेप्ट चलने वाला है कि अगर आप ऐड कर रहे हैं
या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इन्हीं कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि अगर सेम टाइप ऑफ इरेशनल नंबर है तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके पास 2√2 प्लस √3 माइनस 3√2 माइनस 3√3, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास सेम टाइप ऑफ इरेशनल नंबर है क्या, ये रहे, देखो √2 और √2 है तो इनको साथ लेंगे, 2√2 माइनस 3√2, ओके, प्लस √3 एंड माइनस 3√3। 2√2 माइनस 3√2 अगर मैं करता हूं, अब नॉर्मली ये देखो आप 2 में से हम -3 करते तो हमारा आंसर -1 बचता है ना, -1 बचता है नहीं बचता है, तो यहां हो जाएगा आपका -√2, क्योंकि 1 तो क्या है, जैसे हम x के साथ कोफिशिएंट 1 नहीं लिखते थे ना, तो यहाँ पर भी हम 1 नहीं लिखते, प्लस √3 माइनस 3√3, मतलब √3 हटा देना, आपने को कम करना है -3√3 में से, तो नेगेटिव जो नंबर है वो बड़ा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस करना आपको 3 में से, तो आ जाएगा -2√3, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा अल्टीमेटली। अगर अब आप बाहर यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते हैं, अगर आप बाहर माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे √2 प्लस 2√3, ये आपका अल्टीमेटली आंसर बनेगा। अगर इस चीज में किसी को कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क जल्दी से। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इरेशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन में क्या है कि जैसे आपको एक आइडेंटिटी याद है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा गाइस, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड एक आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। बेटा इन तीन आइडेंटिटी को अच्छे से लर्न कर लेना, बहुत ज्यादा अच्छे से, क्योंकि ये तीन आइडेंटिटी जो है ना सबसे ज्यादा काम आने वाली है आपके इस चैप्टर की, सबसे ज्यादा। अब देखो मैं अगर आपसे बेसिकली एक चीज पूछता हूं कि आपको मैं यहाँ पर एक सम लिख कर देता हूँ, ठीक है ना, एक मैंने यहाँ पर एक सम लिखा, मैंने आपको एक पेन और पेपर दे दिया है जिससे आपको करने का कहा है, और एक कैलकुलेटर दे दिया है, उस कैलकुलेटर पढ़ा है और पेन पेपर पढ़ा है, ठीक है, पेन पेपर भी है आपके पास और कैलकुलेटर भी, ठीक है ना। सो ये वही चीज है आपके पास, ये वही बेसिक आइडेंटिटीज है बेटा जो आपके कैलकुलेशन को इजियर बनाए, आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो क्या हो जाएगी, इससे बड़ी आसान हो जाएगी, बड़ी जल्दी होने लग जाएगी, ठीक है ना, ये वही आइडेंटिटी यूज आएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है √2 को, ब्रैकेट के अंदर है √3 प्लस √5, ठीक है, √2 को मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट में √3 प्लस √5 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, किस तरह से सॉल्व हो जाएगा, तो देखो सबसे पहले इस चीज को जानने से पहले, इस चीज को करने से पहले, अगर आप सेम इरेशनल नंबर को सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम इरेशनल नंबर को सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका रूट जो है वो हट जाता है और वो नंबर आपके पास एग्जिस्ट हो जाता है। बात क्लियर हो रही है क्या, अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वो नंबर आएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको √5 से √5 को मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा 5, √3 को मल्टीप्लाई करना है √3 से, आंसर क्या आएगा 3, ठीक है, √11 को मल्टीप्लाई करना है √11 से, आंसर क्या आएगा 11, ठीक है। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई आपको कि अगर सेम नंबर से सेम को मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर क्या होगा, वही होगा। अब बेसिकली जल्दी से इस चीज को सीख लो जिससे आप सिंप्लीफाई करना सीख सको। अब देखो x इंटू एक्स तो क्या हो जाता था हमारा, एक्स स्क्वायर होता था, बट x इंटू वाई करते तो एक्स वाई ही रहता था। उसी लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करना है। प्रणव बड़ी हंसी आ रही बेटा, √2 को अब आपको मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो √2 इंटू √3 ये क्या बनेगा, √2 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √5, यही बनने वाला है, √2 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √5। अब देखो जब इस तरह का मल्टीप्लाई आएगा ना बेटा, जब दोनों नंबर
रूट के होंगे बट डिफरेंट होंगे, तो हम रूट में ही आंसर रखेंगे बट अंदर के दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी इसे 2 into 5, तो ये हो जाएगा √6 प्लस √10। कोई दिक्कत आई क्या बेटा इस चीज को समझने में? ठीक है, जब आपके पास इस तरह का अगर कोई सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप इसको इससे करेंगे। ऐसा ही होता था, x को अगर आपको p प्लस q से करना होता था तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते थे, x को p से करते थे, फिर x को q से करते थे, यही करते थे। तो यहाँ पर भी यही फंडामेंटल आपको अप्लाई करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई √2 को √3 से प्लस √2 को √5 से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। जैसे आपको करना है √2 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करना है √2 प्लस √3 से। ठीक है, तो हम क्या करते थे, पहले इस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले √2 प्लस √3 से, प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 प्लस √3 से। ऐसा ही कुछ करेंगे। नो, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2, √2 मल्टीप्लाई बाय √3, तो रूट के अंदर 2 3 जा 6, प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √2 6, √3 इंटू √3 3, तो √6 प्लस √6 तो हो जाएगा आपका 2√6 और 3 प्लस 2 हो जाएगा आपका 5। ये आंसर क्लियर है क्या आपको? एक और एग्जांपल लेते हैं, √5 प्लस √2 को मल्टीप्लाई करना है आपको √5 प्लस √2 से। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसा आपके माइंड में आएगा कि √5 को पहले आप इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस √2 को आप इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो √5 इंटू √5 5, प्लस √5 इंटू √2 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग डिफरेंट नंबर है तो, प्लस √2 इंटू √5 वापिस ये रूट, प्लस √2 इंटू √2 2, तो देखो √5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 5, प्लस ये हो गया आपका √10 प्लस √10 प्लस 2, तो √10 प्लस √10 क्या होगा, 2√10 होगा, और 5 प्लस 2 हो जाएगा आपका 7। तो ये आपका अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट मैंने आपको एक बात बोली थी, मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो आइडेंटिटीज है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इन आइडेंटिटी का भी अपन बड़े अच्छे से यूज करेंगे। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का कैसे यूज कर सकते हो आप, देखो यहाँ पर √5 प्लस √2, √5 प्लस √2। ठीक है, इस a प्लस बी के स्क्वायर को कैसे लिखेंगे हम, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, ऐसे लिखते हैं ना भाई, x का स्क्वायर होता है तो उसको x इंटू एक्स लिखते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसको a प्लस बी इंटू a प्लस बी लिखेंगे ना। बस वही काम आपको यहाँ करना है कि इस आइडेंटिटी का एक्सपांडेशन क्या है, इस आइडेंटिटी का एक्सपांडेशन यही तो है, √5 प्लस √2 को इसको स्क्वायर लिख सकते हैं अपन इस चीज को, √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √2 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। इस फॉर्म में लिखा तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 5। देखो 2 है बट यहाँ पर दोनों इरेशनल नंबर है तो इनका मल्टीप्लाई होगा नहीं, और इरेशनल नंबर अंदर मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएंगे, 5 इंटू 2 10, और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 5 प्लस 2 7 प्लस 2√10, ये आपका अल्टीमेटली फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, आपका आंसर क्या बनेगा 7 प्लस 2√10। ठीक है, चलो